आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और सीखेंगे प्रतिशत निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? प्रतिशत निकालना सीखेंगे। यानी कि हम जानेंगे कि 30% का 20% कितना होता है, या 200 का 20% कितना होता है, या 400 का 30% कितना होता है। तो एकदम आसान शब्दों में हम समझेंगे, एकदम बेसिक से समझेंगे, एकदम तरीका बाय तरीका, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा प्रतिशत सीखने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जान लेंगे कि प्रतिशत क्या है। प्रतिशत क्या होता है, यानी कि हमें प्रतिशत बराबर का, तो देखिए प्रतिशत बराबर होता है 100। प्रतिशत की वैल्यू कितना है? 100 है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि देखिए हम एक के पीछे अगर प्रतिशत लग गया तो एक के नीचे में अब आ जाएगा क्या? बट्टे में 100 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या? 0.01। ठीक, आप समझिए कि प्रतिशत बराबर क्या होता है। तो प्रतिशत की वैल्यू 100 होता है। तो ठीक, चलिए अब देखते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदले। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है प्रतिशत को भिन्न में बदले, यानी प्रतिशत को हमें भिन्न में बदलना है। जैसे कि देखिए यहाँ दिया है 30% को भिन्न में कैसे बदले, यानी कि बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल तरीका से बताएंगे। पहले हम हल लिख देंगे और क्वेश्चन क्या है? 30% है तो 30 का 30 रहने देंगे और प्रतिशत की जगह क्या है? तो 100 है। प्रतिशत की जगह 100 देना है तो बट्टे में हमें 100 से भाग कर देना है, यानी प्रतिशत की जगह बट्टे में 100 से भाग कर देना है। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल कर जाएगा तो बचेगा क्या? 3/10। 3/10 बच जाएगा। तो ये क्या है? भिन्न में आ गया। तो ये भिन्न में आ गया, तो यानी कि प्रतिशत से हम भिन्न में बदल दिए। 30% को भिन्न में बदले तो कितना आ गया? 3/10 आ गया। ठीक उसी प्रकार अगर दे दिया रहेगा कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले, यानी कि दे दिया रहेगा भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले, जैसे कि दे दिएगा 7/10 को 7/10 को प्रतिशत में कैसे बदले, यानी कि प्रतिशत में कैसे बदले, कैसे बदले। तो देखिए दोस्तों, इसको कुछ नहीं करना है, 7/10 को प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए इसको हम 7/10 को, तो 7 को हम 7 रहने देंगे और बट्टे में क्या है? 10 है तो 10 को 10 ऐसे कैसे रहने देंगे और गुना क्या कर देंगे? प्रतिशत की जगह 100 गुने गुने 100 कर देंगे, यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करना पड़ता है। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे तो बच जाएगा क्या? 7 बच जाएगा और गुने में 10 बच जाएगा। तो आ जाएगा आंसर कितना? 70 आ जाएगा। 70 आंसर आ जाएगा। यानी हम 7/10 को प्रतिशत में बदले तो कितना आ गया? 70 आ गया। यानी भिन्न को प्रतिशत में बदले तो 70 आ गया। ठीक उसी प्रकार चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है 300 को प्रतिशत में बदले। 300 को 20% कितना होगा, यानी 300 को 20% कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको कुछ नहीं करना है, जैसे कि आपको आगे बताया है। तो देखिए इसको हम पहले हल लिख देते हैं और क्वेश्चन को पहले उतार लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? 300 है। 300 और का रहने देंगे और प्रतिशत कितना है? 20% है। क्वेश्चन उतार लिए। अब हम इसको बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। 300 को 300 रहने देंगे, 300 का 300 और का की जगह आप जानते हैं का की जगह क्या होता है? गुना होता है। का की जगह गुना होता है और प्रतिशत की जगह 100 होता है, जो मैं ऊपर बताया हूँ। 100 होता है, 100% होता है। तो देखिए का की जगह हम गुना दे देंगे और 20 का 20 रहने देंगे और प्रतिशत की जगह बट्टे में क्या कर देंगे? 100 से भाग कर देंगे। 100 से भाग कर देंगे। देखिए अब इसको हम कैंसिल काट देंगे। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो बच जाएगा क्या? यहाँ पे 30 गुने और ये 2 बच जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा? इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 आ जाएगा आंसर। यानी कि दोस्तों हम 30% को 300 का 20% निकाले तो कितना आ गया? 60 आ गया। 300 का 20% 60 होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है
दूसरा क्वेश्चन है 400 का 30% निकालना है। 400 का 30% निकालना है। तो 400 का 30% कितना होगा? तो चलिए देखते हैं। 400 को 400 रहने देंगे और का की जगह गुना और 30 का 30 और प्रतिशत की जगह बट्टे में 100 से भाग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कटने वाला है 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो बच जाएगा आप क्या 40 और गुने में 3 कर देंगे गुना। 40 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना? 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। तो दोस्तों यही आंसर है, यानी कि हम सीखे क्या? 400 का 30% कितना होगा? 120 होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया हो और कुछ सीखे हैं नया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।